अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे MCQs 21 से लेकर 30 तक। पहला MCQ है हमारे पास, कंपैरिजन एनालिसिस इज परफॉर्म फॉर डिटरमिनिंग, यानी कि कंपैरिजन जो हम करते हैं एनालिसिस वो किस लिए करते हैं? नंबर ऑफ आयंस बताने के लिए? बिल्कुल नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने के लिए? बिल्कुल सही है। कंपैरिजन जो हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए करते हैं हम, वो भी किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है हमारे पास? दूसरा है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन 1 एटम ऑफ, इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है, इनके जो हीमोग्लोबिन है वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर है। और ये भी याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन मेटल मौजूद होता है। मेटल कौन सा मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है। ये भी आपने याद रखना है, समझना कि हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर है, पहली बात। दूसरा, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है। कौन सा मेटल मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है। तीसरा 23 देखें। 23 पे कह रहा है एक्सरे वर्क हैज़ शोन डेट द डायमीटर ऑफ एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका बी आ जाएगा आपके पास, कितना? 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर। याद रखिएगा। देखें 10 मीटर दो था, आपके 10 मीटर के दो हैं, एक तो एट है और एक बी है, क्योंकि जो एटम का डायमीटर है वो बहुत छोटा है ना। और हम इसको एस एम टी यानी कि STM से क्या करते हैं? हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? राइट आंसर बी है। सी क्या कह रहा है विच इज नॉट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसका ऑप्शन नंबर सी है। आपने जब केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली है, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ ली है, 24 का सी कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री की ब्रांच, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, बायो केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, लेकिन इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच हो। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री की जगह पर हमारे पास है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच मौजूद है हमारे पास? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मौजूद है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री कोई ब्रांच नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। आगे आ जाए। 25 में क्या कह रहा है? 25 में कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला बता दें। आपको पता होना चाहिए शुगर का मोलिकुलर फार्मूला क्या है। शुगर का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। सही है। इसको आप क्या कर लें? आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2O। तो CH2O कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो आपको जब भी एम्पिरिकल फार्मूला बताना होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। सही है। तो हमने सिंप्लीफाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया, इसका राइट आंसर है बी। अच्छा, फिर हमारे पास C26 द CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज। CGS यूनिट क्या है? अच्छा, CGS सिस्टम का क्या है? CGS सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है, और
टाइम की यूनिट सेकंड होती है ना। तो इनके CGS सिस्टम पूछ रहा है, तो यहाँ जो लेंथ की यूनिट है वो क्या होगी, हमारे पास सेंटीमीटर होगी। तो अब देखें हमारे पास सेंटीमीटर कहाँ किस किस में है, ए में है और डी में है, तो बी नहीं हो सकता, डी सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि CGS सिस्टम के अंदर जो लेंथ की यूनिट है वो कितनी क्या है हमारे पास, वो सेंटीमीटर है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बराबर है, फिजिक्स में आपको पता होगा, वर्क के, और वर्क का फार्मूला है Fs। एस क्या है, एस आपके पास डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, और लेंथ की यूनिट जो है वो CGS सिस्टम में क्या है हमारे पास, CGS सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ऑप्शन ए या बी डी में कोई हो सकता है। अब देखना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, डाइंस पर सेंटीमीटर, यहाँ है डाइंस मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, है ना। देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ना। डाइंस पर सेकेंड, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट है वो हमारे पास डाइंस है, क्या है, डाइंस है। तो जब फोर्स की यूनिट डाइंस है, क्या रखेंगे आप, फोर्स की जगह डाइंस रखेंगे, डिस्टेंस की जगह सेंटीमीटर रखेंगे, तो डाइंस सेंटीमीटर, है ना। अपाउंड तो नहीं आ रहा, तो जब अपाउंड नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। आंसर क्या होगा इसका, सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखें, कह रहा है द वैल्यू ऑफ आर पता ना क्या होता है, आर होता है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्म क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन कह रहा है हमारे पास 8.3134 जॉल पर केल्विन पर मोल। जी हाँ, जॉल पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट ऑफ आर, सही है। और क्या ये वैल्यू होती है, जी हाँ 8.3134 होती है, कुछ बुकों में इसको 8.314 भी लिखा हुआ है, दोनों होती है। और जूल पर केल्विन पर मोल होती है। बी में कह रहा है कि 1.987 कैलोरीज, आपको पता है ना कैलोरीज भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है ना। और ये भी क्या है, आर की यूनिट हमारे पास, केल्विन पर मोल ये भी यूनिट है, जी हाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही है। डी क्यों नहीं सही है, क्योंकि सेम वैल्यू ऊपर वाली, लेकिन यहाँ कैलोरी है, यहाँ पर जूल है, जबकि जूल्स के अंदर जो है वो 8.3134 यूनिट होती है, कैलोरीज के अंदर 1.987 के जो वैल्यू होती है, जबकि जूल के अंदर 1.987 वैल्यू नहीं होती। केल्विन पर मोल सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, जॉल और कैलोरीज। अगर जॉल में है तो 8.3134 होगी, अगर कैलोरीज के अंदर है तो 1.987 होगी, सही है। तो इस क्योंकि दोनों वैल्यू सही है तो हम कहेंगे बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मैटर इज सब्सटेंस, इसको आपको पता है, इसको ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन बी मास है। पता ना आपको, सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसे हम मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास कहते हैं। 29 देखें, कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास इज, आपको पता है कार्बन, कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया है किसके लिए, हमारे पास एटॉमिक मास के लिए। पहले जो वो हाइड्रोजन को लिया गया था स्टैंडर्ड, उसके बाद कार्बन को लिया गया स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन है, किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए। 30 आज का लास्ट MCQ है, द SI यूनिट्स फॉर एनर्जी आर। कह रहे हैं SI यूनिट्स बता दो एनर्जी क्या है, तो आपको पता है इसका ऑप्शन ए सही है। कैलोरीज एनर्जी की यूनिट तो है लेकिन SI नहीं है। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, CD भी इसकी यूनिट नहीं है, ये कैंडेला की यूनिट है, ल्यूमिनिसेंस ऑब्जेक्ट की। तो SI यूनिट पूछिए, अगर पूछता कि द यूनिट्स फॉर एनर्जी आर, तो इसका ए और बी दोनों सही होते हैं, क्योंकि ए और बी जॉल और कैलोरी दोनों जो यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं,
लेकिन इसने पूछा है हमसे क्या, इसने हमसे पूछा है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हमारे पास जॉल है। तो ये हमारे थे आज के एमसीक्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।